हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग बजट का पार्ट 3 करेंगे और जो हमारा जीरो टू हीरो बैच चल रहा है उसका पार्ट 23 करेंगे। ठीक है क्लास, आप लोगों के लिए अकाउंट्स की क्लास, बिजनेस स्टडीज की क्लास और इकोनॉमिक्स की क्लास अब रेगुलर बेसिस पर आने लग जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है क्लास, आज थोड़ी तबीयत खराब है जिस कारण से वॉइस डाउन है, आप लोग मैनेज करें। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बजट के कंपोनेंट कर लिए थे। रिवेन्यू बजट, बजट हमने क्या करा था, बजट रिसीट्स, ठीक है, और बजट एक्सपेंडिचर हमने ये कंप्लीट कर लिया था। बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर कंप्लीट करा था। ठीक है, आज हम एक दो प्रकार के और एक्सपेंडिचर हैं, आज हमारे एक दो प्रकार के और एक्सपेंडिचर हैं जो हम वो देखेंगे, जिसके अंदर हमारा है प्लानिंग, प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर जिसके अंदर हमारा क्या है, योजना व्यय बोलते हैं, योजना व्यय। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर योजनेतर व्यय। ठीक है, योजना व्यय और योजनेतर व्यय। ठीक है, जो योजना व्यय है ये प्लान बनाकर पैसा खर्चा करा जाएगा। जैसे बजट, पूरा प्लान बनाकर पैसा खर्चा करा जाता है, इसे हम बोलते हैं योजना व्यय। ठीक है, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो अचानक इमरजेंसी में अचानक पैसा खर्चा करा जाए उसे बोलते हैं हम योजनेतर व्यय। ठीक है, जैसे बजट हो गया, इसके अंदर इसमें कोरोना काल में सरकार बजट लेकर आती है, सरकार ने खर्चा करा तो वो क्या हो गया, योजनेतर व्यय हो गया। ठीक है, समझ में आया, योजना व्यय और योजनेतर व्यय। फिर उसके बाद है हमारा बजट डेफिसिट, बजट घाटा, बजट घाटा। बजट डेफिसिट का मतलब जो सरकार का जो बजट रिसीट्स है, बजट रिसीट्स है वो क्या है, वो कम है बजट एक्सपेंडिचर की तुलना में। बजट प्राप्ति कम है बजट व्यय की तुलना में, इसे बोलते हैं बजट घाटा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बजट घाटा बोलेंगे। ये जो बजट घाटा है, जो डेफिसिट है, इसके टाइप्स हैं। सबसे पहला रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। रिवेन्यू डेफिसिट के अंदर जो सरकार की जो रिवेन्यू रिसीट्स है वो कम होगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कंडीशन में, इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। मतलब जो राजस्व व्यय है वो कम है राजस्व प्राप्ति की कंडीशन में। ठीक है, मतलब मान लो जो इनकम आई वो इनकम आई 100 की और जो खर्चा हो रहा है वो 120 हो रहा है, तो 20 रुपए का क्या निकल कर आएगा, 20 रुपए का घाटा निकल कर आएगा। यही कहलाता है राजस्व घाटा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा घाटा है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा।
फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा टोटल रिसीट्स की कंडीशन में। इसके अंदर अदर देन बोरोइंग आती है, इसके अंदर अदर देन बोरोइंग आती है, ठीक है। जो कुल व्यय है वो ज़्यादा है कुल प्राप्ति से, ठीक है। इसके अंदर उधार को छोड़कर इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। कुल व्यय के अंदर दो चीज आती है तुम्हारी, मैंने बता रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें भी दो चीज आती है, कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स। इन दोनों को प्लस करा तो ये आया, इन दोनों को प्लस करा तो ये आया, ठीक है। इन दोनों को में से आपस में माइनस कर दिया तो हमारा क्या आता है, फिजिकल डेफिसिट आता है। फिजिकल डेफिसिट से क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट से हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ होती है वो लो होती है, ठीक है। फिर क्राउडिंग आउट होता है, ठीक है, क्राउडिंग आउट होता है। क्राउडिंग आउट मतलब जो हमारे देश में जो इन्वेस्टर्स है विदेशी वाले, उन लोगों को पता लगेगा कि हमारे देश की सरकार घाटे में जा रही है, तो जो निवेश है, निवेशक वो चले जाएंगे हमारे देश से, ठीक है। गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी या इरिजन, सरकार की विश्वसनीयता पर क्या होता है, कटाव लोग सरकार, ये देश की सरकार है, इसके ऊपर भरोसा क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। महंगाई, इन्फ्लेशन, ये होता है हमारे देश में, ठीक है। महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, समझ में आया। फिर तीसरा घाटा आता है, तीसरा घाटा आया प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, ठीक है। जो तुमने अभी फिजिकल डेफिसिट निकाला उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे तुम्हारा ये आ जाएगा, इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब राजकोषीय में से माइनस करना है ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान को अगर राजकोषीय घाटे में से निकाल दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, प्राथमिक घाटा आएगा, ठीक है। समझ में आया। फिर तुम्हारा एक होता है संतुलित बजट, बैलेंस बजट। संतुलित बजट के अंदर जो तुम्हारा टोटल रिवेन्यू है या टोटल रिसीट्स है वो बराबर होगा टोटल एक्सपेंडिचर के, तो संतुलित कहलाया, ठीक है। मतलब आंसर इन दोनों टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिवेन्यू अगर घटाते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। संतुलित बजट होता है। एक होता है असंतुलित, मतलब अनबैलेंस, ठीक है। असंतुलित बजट, इसके अंदर क्या हुआ, जब टोटल रिवेन्यू ज्यादा होगा टोटल एक्सपेंडिचर से तो इसे बोलते हैं बचत का
बजट या सरप्लस बजट, ठीक है। और जब टोटल रेवेन्यू कम हो टोटल एक्सपेंडिचर से तो इसे बोलते हैं घाटे का बजट, जिसे बोलते हैं हम डेफिसिट बजट। समझ में आया? तो हमारा बजट का जो है सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। बजट में हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए। बजट के अंदर हम लोगों ने सारे टॉपिक्स क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, जिसमें हमारा बजट, हमारा घाटा रह रहा था, डेफिसिट रह रहा था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? तुम्हें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिफरेंस हैं वो याद कर लो, और जितने भी घाटे हैं, डेफिसिट याद कर लो, और इस डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस याद कर लो, ठीक है क्लास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ी तबीयत डाउन है इसीलिए मैंने शॉर्ट में ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।